इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए और इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए ग्रो मनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। आज का पहला टॉपिक है QR कोड स्कैम। मार्केट में स्कैम की पहले से ही कोई कमी नहीं थी, इसमें आ गया एक और नया स्कैम जिसे अनजाने में पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। ये इंसिडेंट हुआ है इंडिया के नागपुर में एक पर्सन के साथ। उसने जब अपना वॉशिंग मशीन OLX और क्विकर पर डाला तो उसके पास बहुत सारी इंक्वायरी आई और फाइनली 10,000 में डील फाइनल हुई। तब सामने वाले पर्सन ने वॉशिंग मशीन बेचने वाले एक पर्सन को एक QR कोड भेजा, जिस QR कोड के ऊपर 10,000 भी लिखा हुआ था और कहा कि आप इस कोड को स्कैन कीजिए और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे। पर्सन ने कोड को स्कैन किया, जिसके बाद उससे UPI पूछा गया और जल्दबाजी में उसने बिना कुछ सोचे समझे UPI पिन डाल दिया, जिसके बाद 10,000 मिलने की बजाय उस पर्सन के अकाउंट से 50,000 चले गए। यह घटना आज भी अलग अलग जगहों पर कई प्रकार से हो रही है। इसी कारण SBI बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि QR कोड पेमेंट पे करने के लिए होता है, ना कि रिसीव करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर, याहू की असफलता। यदि आप याहू में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही सालों बाद ये 4 लाख नहीं, 40 लाख भी नहीं बल्कि 4,000 होते हैं। याहू के फेल्योर्स के पीछे 3 मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन, कंपनी ने कई सारी अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज सही समय पर मिस कर दी। 1998 में गूगल के फाउंडर ने याहू को अप्रोच किया क्योंकि उन्हें कंपनी बेचनी थी। तब याहू ने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। बाद में साल 2002 तक गूगल का बिजनेस बहुत बढ़ गया। ऐसे में याहू ने गूगल को $3 बिलियन के वैल्यूएशन पर ऑफर किया, लेकिन गूगल ने कहा कि 5 बिलियन से कम में ये डील नहीं होगी और फिर बाद में गूगल ने इस डील को भी मना कर दिया। फेसबुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी फेसबुक को खरीदने जा रही थी। फेसबुक ने वैल्यूएशन मांगा $1.1 बिलियन, लेकिन याहू उसे खरीदना चाहती थी केवल $800 मिलियन में और अगेन ये डील पूरी नहीं हुई। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को अप्रोच किया और याहू को वैल्यूएशन दिया $44 बिलियन का और फिर बाद में वेरिजोन ने याहू को खरीद लिया $4.4 बिलियन के वैल्यूएशन पर। सेकंड रीजन, कंपनी ने सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पर फोकस किया जबकि ज्यादातर लोग मोबाइल फोन्स की ओर स्विच हो रहे थे। थर्ड, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस और टॉप एग्जीक्यूटिव की कमी। यही 3 कारण है याहू की असफलता के, इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना चाहिए। टॉपिक 3, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से सावधान। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रिसेंटली कई सारी कंपनी अपने IPO को इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रमोट कर रही है, जहाँ पर वे इन्फ्लुएंसर को बता रहे हैं कि आप कंपनीज के बारे में अच्छी और पॉजिटिव चीजें बताओ और ओवरऑल कंपनी के प्रति पॉजिटिव टोन रखो। जहाँ तक मैंने देखा है कि इन्फ्लुएंसर ऐसे पेड IPO रिव्यू करने से मना कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ इन्फ्लुएंसर इन्हें रिव्यू कर रहे हैं और इन्हीं सब के चलते कई सारे लोग इन IPO को जेन्युइन समझकर उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से सावधान हो जाइए और अपनी मेहनत का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए। विजय माल्या पेंट कंपनी के मालिक। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि विजय माल्या के पास एक बहुत बड़ी रंगों की कंपनी थी, लेकिन फिर उसका क्या हुआ? उन्होंने उस कंपनी को धिंगरा फैमिली को बेच दिया। विजय माल्या के UB ग्रुप से बर्जर पेंट को ब्रिटिश पेंट से 1976 में खरीदा था, लेकिन 1988 में एक्साइज ड्यूटी 20% से 45% हुई और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी 110% की हो गई, जिससे पेंट इंडस्ट्री में क्राइसिस आ गया। लेकिन धिंगरा फैमिली पहले से ही पेंट के बिजनेस में थी और अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए उन्होंने बर्जर पेंट को एक्वायर कर लिया। कंपनी को खरीदने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसका मैनेजमेंट चेंज किया और दूसरी चीज सप्लाई चेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने पेंटिंग मशीन का इनोवेशन लाया और अलग अलग आउटलेट में पेंटिंग मशीन लगाई, जिससे उनके कलर सेट भी 125 से बढ़कर 5,000 से भी ज्यादा हो गए। 1999 में यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और 42,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। कंपनी को बेचते वक्त विजय माल्या को 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उस टाइम वो काफी खुश थे, लेकिन आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 63,000 करोड़ का है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ढिंगरा फैमिली की तरह सोचिए। टॉपिक 5, द ग्रीड स्टोरी। बिजनेस में हमेशा सक्सेस की भूख होनी चाहिए, लालच की नहीं। आज का लाइव एग्जांपल, रजत गुप्ता दुनिया की फेमस कंसल्टेंसी मैकिन्सी के CEO थे 1993 से 2003 के बीच। साथ ही उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्ड मीन को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में वॉरेन बफेट ने डिसाइड किया कि वो कंपनी में 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करके कंपनी को बचाएंगे। कंपनी के बोर्ड मेंबर होने के कारण गोल्ड मीन को यह डील पहले से ही पता चली। कुछ मिनटों पहले डील का पता चलने के बाद उन्होंने हीज फंड मैनेजर राजारत्नम को इसके बारे में बताया। इसके बाद राजारत्नम ने तुरंत 1,75,000 गोल्ड मीन शेयर खरीद लिए। कुछ घंटों बाद जब न्यूज पब्लिक हुई तो कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। उससे राजारत्नम के हीज फंड को करोड़ों का फायदा हुआ। बाद में इस इनसाइडर ट्रेडिंग का पता चलने के बाद राजारत्नम और रजत गुप्ता दोनों जेल गए। बाद में उनकी रेपुटेशन और करियर भी बर्बाद हुआ। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें। तो इस तरह के फाइनेंशियल फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फैक्ट्स के साथ।